पूर्ण पुरुष भगवंत हैं श्री परमहंस दातार, शरणागत वत्सल प्रभु अतुल प्रेम भंडार। सतगुरु के चरणार में मिले हैं सुख और शांत, मधुर मधुर उपदेश सुन मिट जाए सकल भ्रांति। दास के प्राणाधार हैं सतगुरु करुणाधार, जैसे जल है मीन के प्राणों का आधार। जैसे जल है मीन के प्राणों का आधार। मेरे प्यारे सज्जनों, प्रत्येक मनुष्य में कोई न कोई इच्छा, कोई न कोई लगन हर वक्त लगी रहती है। प्रत्येक प्राणी की ये इच्छा होती है कि मैं सबसे बड़ा बन जाऊं, मुझे सबसे ऊंचा दर्जा मिले, मेरी सबसे अधिक इज्जत हो और मैं हमेशा सुखी रहूं। लगभग इस किस्म की इच्छाएं हर मनुष्य में हुआ करती हैं। अब सोचना ये है कि सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा पद कौन सा है, सबसे उत्तम और श्रेष्ठ वस्तु कौन सी है, जिसके मिलने से ये जीव सुख का अनुभव कर सकता। क्योंकि प्रत्येक जीव अपने इस निशाने को ध्यान में रखता है और दृढ़ संकल्प से उस चीज़ को प्राप्त भी कर लेता है। यदि मनुष्य की इच्छा हो कि मैं धनवान बन जाऊं, विद्या ग्रहण करूं, डॉक्टर बनूं या कोई और गुण ग्रहण करूं, लेकिन यदि इच्छा के साथ दृढ़ संकल्प नहीं है तो फिर सफलता भी प्राप्त नहीं हो सकती। अर्थात विचारों में दृढ़ता होने से ही सफलता प्राप्ति की उम्मीद की जा सकती है। सिकंदर बादशाह का संकल्प था कि समस्त विश्व को विजय करने का। अब विचार किया जाए कि सिकंदर में और आम मनुष्यों के शरीर में देखने में तो कोई अंतर नहीं था। अंतर था तो केवल विचारों का, दृढ़ संकल्प का। अपने विचारों की प्रबलता और दृढ़ संकल्प से ही वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सका। अब प्रश्न ये होता है कि कौन से काम की सफलता में सुख है और कौन से काम की सफलता में दुख और चिंता है, कल्पना है। कौन से काम मनुष्य को शांति पहुंचा सकते हैं और कौन से काम मनुष्य को दुखदायी बना सकते हैं। कौन से काम के लिए दृढ़ संकल्प करके मनुष्य को उसे प्राप्त करना चाहिए। यदि एक चोर चोरी करता है तो दृढ़ संकल्प से ही अपने काम में सफलता प्राप्त करता है। यदि दूसरे आदमी ने ईश्वर प्राप्ति की कोशिश की तो वो अपने दृढ़ संकल्प से अपने मनोरथ में सफल हो गया। अब सोचना इस बात का है कि अपने दृढ़ संकल्प से, अपनी विचार शक्ति से किस काम को किया जाए जिससे मनुष्य को सुख का अनुभव। क्योंकि मालिक की प्राप्ति और चोरी के कार्यों में, दोनों कामों में सफलता तो दृढ़ संकल्प से ही मिल सकती, लेकिन परिणाम दोनों का भिन्न भिन्न होता है। भक्त और चोर में कितना अंतर है। भक्त का नाम तो सब कोई पसंद करता है, लेकिन कोई भी अपने आप को चोर कहलाना पसंद नहीं करता। अर्जुन तो सब बनना चाहते हैं, मगर दुर्योधन कहलाना कोई पसंद नहीं करता। जितना अंतर अर्जुन व दुर्योधन में है, उतना ही मालिक की प्राप्ति और सांसारिक वस्तुओं में भी है। मालिक की प्राप्ति से मनुष्य जन्म मरण से छुटकारा पा सकता है और माया के पदार्थों तथा सांसारिक इच्छाओं से दुख, कल्पना और अशांति खरीद सकता है। परिणाम दोनों का अलग अलग है। ये तो कोई नहीं चाहता कि मैं दुखी रहूं, सब कोई सुखी होना चाहता है, मगर सुख है मालिक के नाम में, मालिक की भक्ति में। इस सुख के लिए ही सदैव दृढ़ संकल्प रहना चाहिए। धनवंते सभी दुखी, निर्धन हैं दुख रूप,
साध सुखी सहजो कहें पायो भेदनु। महाभारत के युद्ध से पहले भगवान श्री कृष्ण जी से अर्जुन ने भगवान को मांगा और दुर्योधन ने भगवान से युद्ध का सामान मांगा, लेकिन महाभारत के युद्ध में विजय अर्जुन को मिली। मांगने को तो अर्जुन भी युद्ध का सामान मांग सकता था, लेकिन जिसको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी उसे भला किस काम की कमी रही। भगवान श्री कृष्ण जी ने युद्ध में समय समय पर अर्जुन की रक्षा की। इसी प्रकार से मनुष्य को भी चाहिए कि वो अपने दृढ़ संकल्प को ईश्वर प्राप्ति में लगा, तभी वो सुख रूप बन सकता है। इसीलिए अपने दृढ़ संकल्प को मालिक के भजन ध्यान की ओर लगाकर मनुष्य जन्म के ध्येय को प्राप्त कर सकता है। उदाहरण के लिए एक यात्री जब जंगल में चोरों डाकुओं से घिर जाता है तो उस समय उसे परिवार, धन दौलत कुछ भी याद नहीं आता, उसे केवल अपनी जान बचानी याद आती है। इसी प्रकार जब सूरत मोह, लोभ और अहंकार आदि शत्रुओं से घिरी हुई है, यह सूरत शरीर, मन और इंद्रियों के बंधन में करोड़ों गुना अधिक जकड़ी हुई है, लेकिन जीव को पता नहीं चलता। इसे सद्गुरु के शब्द की कमाई और दृढ़ संकल्प के द्वारा आज़ाद कराना है। संत महापुरुष जो कि त्रिकालदर्शी होते हैं, परम चेतन शक्ति के मालिक हैं, वे सब कुछ जानते हैं। जीव इस जन्म में आज़ाद हो गया तो अच्छा, नहीं तो फिर बहुत भारी बंधन में पड़ जाएगा, जिससे निकलना बहुत मुश्किल होगा। ये कोई रेलगाड़ी की यात्रा नहीं है कि एक रेल के निकल जाने पर दूसरी गाड़ी पकड़ लेंगे और सफ़र तय हो जाएगा। रूहानी मार्ग में तो जन्म जन्म का फेर पड़ जाएगा। यह एक ऐसा नाजुक रास्ता है जिसे केवल संत महापुरुष ही जानते हैं कि जीव काल और माया के चक्र से कैसे छुटकारा पा सकता है। यह सद्गुरु की आज्ञा, मौज व वचनों पर विश्वास करके अमल करोगे तो सारे बंधनों से आज़ाद हो जाओगे। संत महापुरुष जो कुछ भी करते हैं जीव की भलाई के लिए ही करते हैं। वे केवल जीवों के कल्याण की ही खातिर ऐसी रचना रचा देते हैं ताकि सभी प्रेमी गुरुमुख सद्गुरु दरबार की सेवा, आज्ञा व श्री मौज के अनुसार करके भक्ति के हीरे जवाहरात प्राप्त करके माला माल हो जाए। गुरुमुखों का कर्तव्य भी यही है कि श्री वचनों पर आचरण करते हुए अपने जीवन का कल्याण करें, अपना लोक और परलोक संभाल लें।